आज महत्वाचा पॉइंट है। आज अपन सीखने वाले बच्चों पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या सीखने वाले आज अपन? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक फंक्शन अगर गिवन तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करें, समझ लो। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऐसी बच्चों, आपका अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना डी वाई बाई डी एक्स, और जो फंक्शन है वाई वो इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल रहेगा। सपोज वो इन टर्म्स ऑफ टी वेरिएबल y इज इक्वल्स टू एंड x इज इक्वल, उसे डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब उसे कैसे लिखोगे बच्चों आप? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है इज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसे बोलते हैं बच्चों अपन पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन करोगे वो समझ लो बच्चों पहले। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको गिवन है बच्चों x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो हमें फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या दिया बच्चों? इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? थीटा। बराबर है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? माइनस साइन थीटा। सिमिलरली यार y का डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ए कांस्टेंट टर्म है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? cos थीटा। और हमें क्या निकालना बच्चों? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? a cos थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी? माइनस a sin थीटा। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि ये वाली वैल्यू जो वो न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और आपके पूरे मार्क्स चले जाते हैं। तो यहाँ पे ए गेट कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो माइनस कॉट थीटा। तो ये क्या मिलेगा बच्चों आपको? डिफरेंशिएशन। और एक एग्जांपल ले लेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म वाला। सेकंड एग्जांपल है बच्चों, कोई गिवन है x इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू बच्चों a cos क्यूब थीटा। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करना, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन, जो भी कुछ पावर में टर्म है वो कहाँ पे आएगी बच्चों? सामने। तो 3 सामने, उसमें से एक टर्म क्या कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन रेस टू पावर 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे y को डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, जो भी कुछ पावर में टर्म है, तो यहाँ पे स्टार कौन बनेगा? cos। तो स्टार रेस्ट पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, और इसमें से एक टर्म कम हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? माइनस साइन थीटा। तो हमें क्या निकालना बच्चों? dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स को ऐसे लिखोगे बच्चों, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी? -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन न्यूमरेटर में क्या टर्म है बच्चों? 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी? 3a गेट कैंसिल,
साइन थीटा स्क्वायर गेट कैंसिल, कॉस थीटा स्क्वायर गेट कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सो माइनस साइन, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉट, माइनस सोल्यूशन मिल गया माइनस कॉट। एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स ऑफ t, y इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स ऑफ t। इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो x को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर स्टार का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, a रेस्ट टू पावर स्टार इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो यहाँ पे स्टार कौन है बच्चों, रूट, तो इसका डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, 1/√1 - t²। जैसे x को डिफरेंशिएट किया वैसे y को डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो dy बाय dt इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर cos इनवर्स ऑफ t इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो डेरिवेटिव ऑफ स्टार, वेरी गुड। नेक्स्ट a रेस्ट टू स्टार का डिफरेंशिएशन a रेस्ट टू स्टार इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 1/2 अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स ऑफ t इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, -1/√1 - t²। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों हमें क्या निकालना है, dy बाय dx, तो क्या है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो dy बाय dt की वैल्यू कितनी बच्चों, a रेस्ट टू पावर cos इनवर्स ऑफ t इंटू log a इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स ऑफ t इंटू -1 अंडर रूट ऑफ 1 - t² अपॉन dx बाय dt, क्या है dx बाय dt की वैल्यू, a रेस्ट टू पावर अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t इंटू log a इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t इंटू 1/√1 - t²। अभी कैंसिल क्या क्या होता है देखो बच्चों, log a गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, दिस वन गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चों, माइनस a रेस्ट टू पावर अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स ऑफ t इंटू ये जो डिनोमिनेटर वाला रूट है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ रूट t अपॉन a रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स ऑफ t इंटू अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स ऑफ t। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, हमें सिचुएशन क्या गिवन, दिस इज नथिंग बट योर कौन सी वैल्यू बच्चों, ये x एंड दिस इज नथिंग बट y, रिप्लेस कर दो बच्चों एग्जाम्पल में, तो ये क्या बन गया आपका e रेज़ टू पावर, तो वो बन गया y, तो -y/x इंटू अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स ऑफ t। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल है, x इज इक्वल टू 3 tan थीटा, y इज इक्वल टू 3 cosec थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। हमें क्या निकालना है, dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू π/6। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी जैसे बताता हूँ वैसे टाइम बचेगा आपको, आप सबको मालूम है dy बाय dx इज नथिंग बट व्हाट बच्चों, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो y की जो टर्म है
उसे डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 इंटू कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस कोसेक इंटू कॉट अपॉन। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें 3 tan थीटा की बने, तो 3 tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना 3 इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों सेक्स स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो बस, कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों 3 3 गेट कैंसिल, माइनस कोसेक मतलब क्या बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब क्या बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा मतलब क्या बच्चों, सेक थीटा मतलब क्या 1 अपॉन कॉस, बराबर। सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों हमें थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना, थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पाई बाय 6, लेकिन ये कॉस डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे पाई बाय 6 डाल दो बच्चों, तो कितना रहता है कॉस पाई बाय 6 और माइनस साइन भी माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, बोलो √3/, √3/2। वेरी गुड, और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। तो वो क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, तो √3/2, तो √3/2 का होल क्यूब अपॉन साइन पाई बाय 6 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर। इसे कैसे लिखोगे बच्चों, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 अपॉन 1/4, 4 1 जा 2, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों में माइनस 3√3 अपॉन। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल है बच्चों, x इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस log ऑफ tan ऑफ t/2 y इज इक्वल्स टू a sin t, y इज इक्वल्स टू a sin t। इसे डिफरेंशिएट करना dx बाय dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो y को डिफरेंशिएट करना हमें बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू t, तो a एज इट इज साइन t का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों cos t अपॉन a एज इट इज इंटू cos t का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों माइनस साइन t प्लस log स्टार का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों 1 अपॉन स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस सेक्स स्क्वायर t/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t/2 इज हाफ, बराबर है। नेक्स्ट ए गेट कैंसिल, कैलकुलेशन हो गया cos t अपॉन, कैलकुलेशन करो बच्चों अभी से माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan, tan को क्या लिख सकते हो बच्चों आप साइन t/2 अपॉन कॉस ऑफ t/2, सेक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 इंटू हाफ, कैलकुलेशन कर दो बच्चों इसे, तो कॉस t/2 स्क्वायर गेट कैंसिल, बराबर है। नेक्स्ट अभी मुझे बोलो कॉस t अपॉन माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों 2 टाइम्स साइन t/2 इंटू कॉस t/2, वो फॉर्मूला साइन 2 थीटा का मतलब साइन t का, क्योंकि 2 इंटू t/2 इज t। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो कॉस t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और अपन का जो साइन t वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस t इंटू साइन t अपॉन कॉस स्क्वायर t। अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों कॉस t स्क्वायर गेट कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या बच्चों tan t, फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपका tan t। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सिक्स्थ एग्जांपल है बच्चों, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर थीटा इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा, y इज इक्वल्स टू e रेस्ट पावर थीटा
ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब इसे डिफरेंशिएट करना, तो x को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और y को डिफरेंशिएट करना। तो अभी वैसे सॉल्व करोगे क्या, आप डायरेक्टली सॉल्व करना। dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा, तो इसे डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, कॉस थीटा, और कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर स्टार इज ई रेज टू पावर स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना रहेगा, 1 अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी, ये भी बन गया बच्चों आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया आपका सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, कॉस थीटा, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई रेज टू पावर थीटा का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर थीटा। अब न्यूमरेटर में से क्या क्या कॉमन निकलता है, देखो ई रेज टू पावर थीटा कॉमन निकलता है, और डिनोमिनेटर में से भी क्या कॉमन निकलता है बच्चों, ई रेज टू पावर थीटा। तो ई रेज टू पावर थीटा अगर दोनों से कॉमन निकालते हो, दिस गेट कैंसिल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा क्या बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा, देखो बच्चों, इसमें कैंसिल होगा पॉजिटिव साइन माइनस साइन गेट कैंसिल, इसमें पॉजिटिव कॉस नेगेटिव गेट कैंसिल, तो हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस थीटा अपॉन 2 टाइम्स साइन थीटा, 2 गेट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा। नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, आता जे एक्झाम्पल दिलेले असतात ते असे गिवन असतात। एक्झाम्पल नंबर 7, differentiate tan inverse of log t with respect to log of sec inverse of t। इस टर्म को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू दिस। मुझे बोलो लेट, अपन ने जो फर्स्ट टर्म है उसे यू कंसिडर कर लिया, tan इनवर्स ऑफ log ऑफ t, और b को कंसिडर कर लिया बच्चों log ऑफ sec इनवर्स ऑफ t। तो हमें डिफरेंशिएट क्या करना है, u, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, बराबर है कि नहीं, u डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। जैसे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं अपन, बराबर है, तो वो हो गया dy बाई डी एक्स। सिमिलरली डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो du बाई dv। तो इसे कैसे लिखते हो आप सबको मालूम है, du अपॉन dt अपॉन dv अपॉन dt। तो अभी यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ log t, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन स्टार का स्क्वायर मतलब log ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो log t का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 1 अपॉन t। सिमिलरली v का डिफरेंशिएट करो बच्चों, log स्टार का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, log स्टार का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो सेक इनवर्स ऑफ t का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 1 अपॉन स्टार, स्टार मतलब यहाँ पे कौन है अभी, t अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, बराबर है 1 अपॉन टी रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, टी टी कैंसिल होगा, जो डिनोमिनेटर की पूरी टर्म है वो न्यूमरेटर में चले जाएगी, तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू सेक इनवर्स ऑफ टी
अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा बच्चों में, डी यू बाई डी वी, मतलब डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी। एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल है बच्चों, डिफरेंशिएट tan inverse of in bracket under root of 1 plus x square minus 1 upon x with respect to cos inverse of in bracket under root of 1 plus under root of 1 plus x square upon 2 under root of 1 plus x square। थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेंगे हम। अब आप सोच रहे होगे कि सर ऐसे तो कोई फार्मूला सिखाया ही नहीं आपने, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है क्या, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, tan में ऐसी कोई प्रॉपर्टी क्या ट्रिग्नोमेट्री की, उसे अपन 1 प्लस स्टार स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। थिंक अबाउट इट, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें 1 प्लस कुछ आता है? यस, मालूम है सबको। तो सपोज लेट इसे u कंसिडर कर लो और इसे v कंसिडर कर लो बच्चों। हमें क्या निकालना है, डी यू बाय डी वी, बराबर है। तो u इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना वो सिखाता हूँ। tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अभी बहुत सारे बच्चे इसे देखते रहेंगे कि यार करना क्या है, ऐसा तो फॉर्मूला नहीं है, ना साइन टू थीटा का फॉर्मूला ना टैन टू थीटा का फॉर्मूला, टू टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सबको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी मालूम है, क्या है, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, बराबर है। तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप बच्चों, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक थीटा अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो इम्प्लाइज दैट ये tan जो इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, रिप्लेस हियर। तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का अंडर रूट कितना बच्चों, सेक थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 1 अपॉन कॉस थीटा। tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा को लिख सकते हो बच्चों अपन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों इसमें, कॉस थीटा गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, क्या 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 2 गेट कैंसिल, साइन स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 गेट कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाय 2। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, tan। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स tan गेट कैंसिल। तो हमें u इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, थीटा बाय 2, और थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x होल अपॉन 2, इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, du अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर है।
नेक्स्ट इसके बाद ये बन गया बच्चों u। सिमिलरली v क्या गिवन है बच्चों, v इज इक्वल टू गिवन है cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सिमिलरली 1 प्लस वाली प्रॉपर्टी अभी यूज की अपन ने, तो 1 प्लस अगर आइडेंटिटी है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है बच्चों, tan वाली। तो सब्स्टिट्यूट tan डेटा पुट x इज इक्वल्स टू tan डेटा। इससे आपकी इनवर्स भी प्रैक्टिस हो जाएगी और पैरामीट्रिक की भी रिवीजन हो जाएगी। तो डिफरेंट अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, tan थीटा। तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसके बाद cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना बच्चों, sec थीटा अपॉन 2 इंटू sec थीटा बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 टाइम्स 1 अपॉन cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों तो हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, क्योंकि अपन वाला cos थीटा गेट कैंसिल। नेक्स्ट इसके बाद 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला सबको मालूम है, क्या है फार्मूला बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 गेट कैंसिल, cos स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो बचेगी क्या टर्म बच्चों, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा बाय 2, cos इनवर्स cos गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, तो ये v है, ये क्या बच्चों v। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या निकालना बच्चों, du अपॉन dv निकालना, तो du अपॉन dv इज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx की वैल्यू क्या मिली बच्चों, हमें सेम क्वांटिटी मिली 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम टर्म गेट कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों 1। फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारा 1। एग्जाम्पल नंबर 9th एग्जाम्पल है, x इज इक्वल्स टू t log t, y इज इक्वल्स टू log t अपॉन t, then dy by dx at t is equals to इज। मुझे बोलो बच्चों इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, dy by dx, मतलब उसे कैसे लिखोगे बच्चों आप, dy by dt अपॉन dx by dt, मतलब पहले y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों y का डिफरेंशिएट करते टाइम, u by v। तो क्या है प्रॉपर्टी, सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन में सेकेंड जो भी कुछ फंक्शन है उसका स्क्वायर, तो टी गेट कैंसिल, तो इसका सॉल्यूशन मिल गया बच्चों हमें 1 माइनस log t अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन ये किसका डिफरेंशिएशन मिल गया, y का, वैसे हमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना बच्चों, x का। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो टी गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चों अपॉन में 1 प्लस log t। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों हमें t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, 1, t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है 1, तो 1 माइनस log 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस log 1, log 1 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 0, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिल गया हमें 1।
नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10th एग्जांपल है बच्चों, x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर t प्लस e रेज टू पावर माइनस t अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर t माइनस e रेज टू पावर माइनस t अपॉन 2, देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, इसे डिफरेंशिएट। तो x को डिफरेंशिएट करना, y को डिफरेंशिएट करना, लेकिन हमें चाहिए dy बाई dx। तो पहले y को डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt कैसे निकालोगे बच्चों, पहले dy बाई dt निकालेंगे तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल दो, e रेज टू पावर t का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर t माइनस e रेज टू पावर माइनस t इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज -1। आपका सेम प्रोसीजर 1/2 को बाहर निकालो, e रेज टू पावर t प्लस e रेज टू पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, -1। हाफ हाफ गेट कैंसल, न्यूमरेटर में हो जाएगा बच्चों e रेज टू पावर t प्लस e रेज टू पावर माइनस t अपॉन e रेज टू पावर t माइनस e रेज टू पावर माइनस t। और अपन वाला जो है 2 है, उसे अगर एज इट इज रखते हो, कैंसल आउट नहीं करते हो, तो मुझे बोलो बच्चों ये किसका फार्मूला दिख रहा है, 1/2 टाइम्स e रेज टू पावर t प्लस ये x का, तो x अपॉन 1। फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका, x अपॉन 1, क्योंकि जो सॉल्यूशन दिया, ऑप्शन दिया आपको, वो इन टर्म्स ऑफ x एंड y गिवन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 11th एग्जांपल है बच्चों, डिफरेंशिएट cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर with respect to tan inverse of 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या करोगे बच्चों, इसे u कंसिडर करो और इसे v कंसिडर करो। तो u को सिंप्लीफाई करो बच्चों, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो किसी का तो फार्मूला दिख रहा है, किसका फार्मूला दिख रहा है बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पुट t इज इक्वल्स टू tan थीटा, then implies that theta is equals to tan inverse of t। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करो बच्चों, u इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों, cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा, cos इनवर्स cos गेट कैंसिल, तो 2 टाइम्स थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, tan इनवर्स ऑफ t। अभी तक अपन ने इसे डिफरेंशिएट नहीं किया, तो डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो du अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan इनवर्स स्टार का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, 1 अपॉन स्टार स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। नेक्स्ट सिमिलरली v को सॉल्व करो बच्चों, तो v इज इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें, tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो सिमिलर दिख रहा है, तो डायरेक्टली फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट t इज इक्वल्स टू tan थीटा implies that theta is equals to tan inverse of t। next tan inverse of 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। इसका फॉर्मूला बच्चों ये है tan 2 थीटा का, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा, tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t। इसे डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, 1 अपॉन t का स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या निकालना है, du अपॉन dv। तो du क्या है बच्चों, 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, दोनों भी सेम टर्म है, गेट कैंसिल। फाइनल सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों हमें, 1। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, डिफरेंशिएट
एग्जाम्पल नंबर 12th एग्जाम्पल है बच्चों, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ x, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसे u कंसिडर कर लो, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, देखो तो 1 माइनस के लिए एक ही आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अपन जनरली कौन सा यूज करते हैं बच्चों, साइन थीटा। तो पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो implies that theta is equals to साइन इनवर्स ऑफ x, सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना बच्चों, कॉस थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये टाइप के बहुत एग्जांपल किए अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो क्या करोगे बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, 2 2 गेट कैंसिल, कॉस थीटा स्क्वायर गेट कैंसिल। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, तो u इज इक्वल टू थीटा बाय 2, लेकिन थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन किया बच्चों हमें, साइन इनवर्स ऑफ x, रिप्लेस कर दो। तो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन 2, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ x, इसे भी डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, डी यू अपॉन डी वी, वो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल। तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों हमें हाफ। 13th एग्जांपल जो है वो आप सबने सॉल्व करना। एग्जांपल है डिफरेंशिएट tan इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स with respect to 2 times tan inverse of x। ये होने के बाद एग्जांपल 14 तुरंत करो। 14th है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिखता हो बच्चों, तब तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। सर बोलो बेटा। सर त्याचे आन्सर्स पण द्या सर होमवर्कचे, ते कुठपर्यंत घेऊन जायचं तेच कळत नाही. आंसर पण द्यायचे का, ठीक। येस.
डन सर. सर डाउट सेशन आहे ना आज? आहे डाउट सेशन. लिंक येऊन जाईल तुम्ही. ओके. याचे 10 एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ते सबमिट करायचे सगळे.